हम लोग तैयार हैं, उन लोगों को हिम्मत है तो गेट खोल के बाहर तो आ जाए। आप भी जा सकते हैं ना। तो हम तो जाने को तैयार है, खोले गेट अपना, वो गेट खोले तो हम लोग उनको तो बताते हैं कि नहीं बंद किए हैं, वही बंद किए हैं। करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सरकार को और सरकार की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम इन अपराधियों, ये जिन्ना की औलादों की विचारधारा की तरह नहीं है। अरे आ जाए ना बाहर, हम द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, ऐसे कुत्ते आ जाए। अगर जिस तरीके से उन्होंने कुत्ता बना किया है, राष्ट्रगीत के समय उन्होंने ईटा पत्थर बोतल फेंका है। देखिए, कांग्रेस का चाल चरित्र इससे दर्शाता है कि हम लोग जब यह राष्ट्रगीत कर रहे थे तो वो भारत माँ को गाली देने का काम कर रहे थे, हिंदुस्तान के बारे में गलत तरीके से अपमान करने का काम कर रहे थे। इनके के पूरे कांग्रेस पार्टी के ब्लड में इटली का डीएनए है, एंटीनियो का डीएनए है। बुला रहे हैं आपको मारने के। अरे आ जाए ना बाहर, हम तो द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े हैं, ऐसे कुत्ते आ जाए। अगर जिस तरीके से उन्होंने कुत्ता बना किया है, राष्ट्रगीत के समय उन्होंने ईटा पत्थर बोतल फेंका है, ऐसे लोग देश के प्रति अपना दर्शाते हैं देशभक्ति। ये जो पार्टी है, ये इटली की पार्टी है। इनके शहजादे के अंदर इटली का खून है। राजमाता एंटोनियो माइनो इस देश की मिट्टी का सम्मान नहीं करती है। उनको वंदे मातरम से तकलीफ है, माँ की आराधना से तकलीफ है, माँ के गुणगान से तकलीफ है। और ये कांग्रेस पार्टी के गुंडे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूर्ण रूप से हमलावर है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। माँ शब्द से ही आपको बुला रहे हैं। हाँ, माँ शब्द से ही इसका मतलब वो हम सभी अपने भारत के देश के नागरिकों को माँ की गाली से बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं तो ऐसे लोगों का डीएनए क्या हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। उनके अंदर संस्कार तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो जिन्ना की औलाद है, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। गद्दारों की औलाद है, ये गद्दारों की औलाद है, ये चाइना के एजेंट है, ये पाकिस्तान के एजेंट है। कितना सही है, कार्यालय का ठीक नहीं। क्या क्यों नहीं? क्या हम लोग राष्ट्रीय कार्यालय से, भाई साहब, राष्ट्रीय कार्यालय से सुन लीजिए, राष्ट्रीय कार्यालय से वंदे मातरम का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का घेराव करेगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से उनकी राजमाता एंटोनियो माइनो और उनके राजकुमार राहुल विंसी ने जिस प्रकार से वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये करोड़ों देशवासियों का, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का अपमान है। क्योंकि वंदे मातरम, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय गीत, ये सब हमारे लिए सम्मान का विषय है। इसमें कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है, ये राष्ट्र की विचारधारा होती है। और ये भाई साहब, वो कांग्रेस राष्ट्र के वो लोग आपको ऊपर से माँ शब्द कह के बुला रहे हैं, माँ की गाली दे रहे हैं। वो माँ की गाली दे रहे हैं, उनका यही चरित्र है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वो जिन्ना की औलाद है। भारत माता का गीत जो है वो पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस कराता है, और उस गीत को गाने से कांग्रेस पार्टी ने यह सिद्ध किया है कि यह गीत हमारा नहीं है। उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि वो जिन्ना की औलाद है, वो हमेशा से मुसलमान विचारधारा से रहे। जिस तरह से पानी फेंका गया, आपको मतलब एक आक्रोशित बुलाने के लिए कहा गया, तो इसको कैसे देखो? अब आप समझिए, बनारस की ये नौयुवा, ये पूरे भारत बनारस जिले के ये जागरूक युवा, इन युवाओं के भीतर जो जागरूकता थी, जो वंदे मातरम के प्रति समर्पण था, उसको लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से, चूंकि केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय पे इन्होंने अपमान किया था, इसीलिए युवा मोर्चा ने बनारस जिले के कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर वंदे मातरम गाना चाहा। क्या कहेंगे भाई साहब? आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हम लोग मशाल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने आए हुए हैं कि अगर भारतवर्ष में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। और इटली के राजकुमार को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे युवा मोर्चा के तरफ से, पूरे भारतवर्ष के तरफ से, कि अगर भारतवर्ष में रहना है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे तो आपको जेल की सलाखों में डाल दिया जाएगा। और भारत का कोई भी नागरिक ये सहन नहीं कर सकता है कि आप राष्ट्रगान का और आपको ललकार रहे हैं। हम लोग तैयार हैं, उन लोगों को हिम्मत है तो गेट खोल के बाहर तो आ जाए। तो आप भी जा सकते हैं ना। तो हम तो जाने को तैयार है, खोले गेट अपना, वो गेट खोले तो हम लोग उनको तो बताते हैं कि नहीं बंद किए हैं, वही बंद किए हैं। करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सरकार को और सरकार की व्यवस्था को
मानने वाले लोग हैं। हम इन अपराधियों, ये जिन्ना की औलादों की विचारधारा की तरह नहीं है कि ऊपर से वो बैठ करके जिस प्रकार हमारे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर पथराव किया, पानी फेंका, ये दर्शाता है कि ये सारे जिन्ना की औलाद है। संवैधानिक तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? और अपने ये हमेशा देश विरोधी काम किए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम एक नियम कानून कायदा में रहकर प्रदर्शन करना जानते हैं, लेकिन इन्होंने हर प्रदर्शन में भारत का विरोध किया है। हमेशा भारत की मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने का काम किया है। कल 15 अगस्त के दिन इस तरीके का काम ऐसा करके पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है। कितना ये कारगर है कि मतलब पार्टी कार्यालय के नीचे ही आके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इनको बताना जरूरत है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले एक भारतीय हैं और भारत का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। चाहे कहीं जाना पड़े तो इनको जाकर सबक सिखाएंगे। ज्ञान बह रहा है तो हम लोग को अपना आवाज बुलंद करने भी आता है, और आज हम लोग आवाज को बुलंद करने आए हुए। भारत के बारे में क्या जानेंगे? ठीक है, तो लोग जो है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के नीचे। लेकिन एक बात बता दें, जो तस्वीर जो निकल के आई वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से टकराव वाली स्थिति देखने को मिली है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। धन्यवाद।